वेलकम टू माय चैनल आशीष लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज मैराथन क्लास का 7वां क्लास होने वाला है और इसमें भी हम लोग 10 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है शुक्र, ठीक है। आपको याद रखना है, शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो रेटिना पर बनता है, ठीक है। आपको याद रखना है रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक आता है ऊष्मा उसका, तो वो किस विधि के द्वारा आता है? तो वो विकिरण विधि के द्वारा आता है, ठीक है। आपको याद रखना है विकिरण विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विगुणित कुंडलिका का पता किसने लगाया था? तो डीएनए की द्विगुणित कुंडलिका का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। दो वैज्ञानिक थे, वाटसन और क्रिक, जिन्होंने की डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है वो डेसिबल में मापी जाती है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर के द्वारा मधुमक्खी का पालन किया जाता है और पीसी कल्चर के द्वारा मत्स्य का पालन किया जाता है, मतलब मछली का पालन किया जाता है, ठीक है। पीसी कल्चर एग्जाम में पूछा गया था 2018 के एग्जाम में पैरामेडिकल में, ठीक है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ियों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पीछे की वस्तु को देखने के लिए गाड़ी में जो आगे शीशा लगा होता है वो उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो ध्वनि की जो चाल होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। 332 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है? देखिए, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर शुक्र घूमता है, बाकी सब जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमता है। आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो वो हाइड्रोजन होती है, ठीक है। सूर्य में हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वही सबसे ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा, वो कि शुक्र है, ठीक है। आपको याद रखना है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की आयु जो है वो 4.6 अरब वर्ष है, ठीक है। आपको याद रखना है 4.6 अरब वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा जो है वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड लगता है, ठीक है। आपको याद रखना है 500 सेकंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो किया था वो 14 मई 1974 को पोखरण में किया था। और पोखरण कहाँ पे है? वो राजस्थान में है, ठीक है। आपको याद रखना है पोखरण में पहला परीक्षण किया गया था भारत में 14 मई 1974 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? वो हार्डवेयर कहलाता है, ठीक है। और जिसको हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार में रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना है, ठीक है। कैंसर की बीमारी ठीक करने में रेडॉन गैस का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो थोरियम पाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है थोरियम पाया जाता है मोनेजाइट बालू में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड, आपको याद रखना है। थायराइड जो है वो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी है व्हेल मछली। ठीक है, व्हेल मछली जो है वो स्तनधारी में आता है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ये मछली है स्तनधारी में कैसे आएगा, लेकिन व्हेल मछली जो है वो स्तनधारी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो वो लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, आपको याद रखना है लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और आप लोग एक चीज़ कमेंट में बताइएगा कि लोहा का अयस्क कौन सा है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो स्पुतनिक प्रथम जो था वो पहला कृत्रिम उपग्रह था। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है। देखिए यहाँ पे लिखा है अस्थायी, यानी कि अस्थायी नहीं, अस्थायी स्मृति को कहते हैं रोम और अस्थायी स्मृति को कहते हैं रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर पैमाने के द्वारा। ठीक है, रिएक्टर के द्वारा क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है। तो भूपटल में सबसे अधिक एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, भूमि पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाया जाता है, तो एल्युमिनियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है। तो वो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, शुक्र को संध्या का तारा कहा जाता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल कहते हैं वायुमंडल के निचली सतह को, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है। तो वो 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो जिप्सम से तैयार किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम के द्वारा तैयार किया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, आपको याद होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हरे पौधे द्वारा भोजन बनने की क्रिया को क्या कहलाती है। तो वो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। तो अपकेंद्रीय द्वारा बनाई जाती है दूध से क्रीम। ठीक है, अपकेंद्रीय यानी कि बाहर की ओर जो बल लगता है उसे कहते हैं अपकेंद्रीय। ठीक है, और अंदर की तरफ जो बल लगता है उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। अपकेंद्रीय यानी कि बाहर की ओर बल लगना और अभिकेंद्रीय यानी कि अंदर की ओर बल लगना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो वो मुंबई में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आपको याद रखना है सीमांत गांधी किसे कहते थे, खान अब्दुल गफ्फर खान को कहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो वो ग्रीनलैंड है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको याद रखना है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है। ठीक है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी होती है, सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था। तो वो नादिर शाह था जिन्होंने कि कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को अपने साथ लूटकर लेके गया था। ठीक है, आपको याद रखना है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, आपको याद रखना है अरावली पर्वतमाला जो है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी पाया जाता है धरती के तल पर। ठीक है, आपको याद रखना है 71% पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्तरीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वो बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है भारत की, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पति जो है वो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वो कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो देखिए, सिलेंडर में से गैस निकलने का पता लगाने के लिए उसमें इथाइल मार्केप्टेन को मिलाया जाता है। ठीक है, जिससे कि सुगंध से पता चले कि गैस लीकेज हो रहा है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, आपको याद रखना है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो ओडिशा में स्थित है। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।